नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत परिवार में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी मित्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूं। आज से आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों और आप सभी आवेदन भर सकते हैं। लेकिन कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये भी हमें जानना जरूरी होता है। और कब हमारा पास होने के बाद वैलिड होंगे और कब हम पास होने के बाद वैलिड नहीं होंगे, ये सारी जानकारियाँ आपको देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले जानिए, देखिए क्या है सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब जानकारी क्या होनी चाहिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले जानकारी है बीएड। बीएड में यदि आपने बीएड में जब आवेदन आप जैसे करेंगे तो कब दावेदार बनेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे भर्ती आई और भर्ती से पहले आपने आवेदन किया था और वो आप पास भी हो चुके थे, लेकिन कब वैलिड होगा कब नहीं होगा तो ये जानना हमें ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बीएड से संबंधित बताते हैं। बीएड में क्या है, यदि आप बीएड कर रहे हैं और उस बीएड करते समय जैसे आपका 2 वर्ष का बीएड हो गया है, उस 2 वर्ष के कोर्स में यदि आपने 1 वर्ष कर लिया है, यानी कि जहाँ कुछ स्थानों पे ऐसा है कि जैसे कि ईयरली वाइज पेपर होते हैं, कुछ जगह सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो जिन लोगों के अगर 2 से 3 सेमेस्टर हो चुके हैं, 2 सेमेस्टर क्लियर हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, तब वो आवेदन करेंगे। तो यदि वो क्वालिफाइंग होते हैं तो उनके लिए वैलिड माना जाएगा, क्योंकि जैसे ही आगे कोई भर्ती आएगी उसमें अगर माना जाएगा तो आप जो है वैलिड रहेंगे। लेकिन फॉर्म जो भरेंगे वो आपका अपेयरिंग रहेगा, फॉर्म जो रहेगा वो आपका अपेयरिंग रहेगा। उसी तरीके से जैसे आपने यदि उससे पहले किया है, जैसे आपने एडमिशन अभी ले लिया है और उस एडमिशन के दौरान आप अपेयरिंग करके आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन वो आपका वैलिड नहीं होगा। क्यों? जैसे ही भर्ती आएगी और उस भर्ती में आप उसे लगाएंगे तो आप भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वहाँ तक योग्यता नहीं है। योग्यता क्या है कि आप बीटीसी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो तो उसमें भी आपका हाफ हो चुका हो। हाफ होने के बाद ही वो आप भर्ती में सम्मिलित हो सकेंगे। उसी तरीके से बीटीसी है, बीटीसी का तो हमेशा सेमेस्टर वाइज ही रहता है। तो जिन दोस्तों ने या सभी ने जो भाई बहन है हमारे बीटीसी कर रहे हैं, यदि उनका दूसरा सेमेस्टर क्लियर हो गया है तो आप भर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो भर्ती है उस भर्ती में आप वैलिड होंगे। यदि आप पास हो जाते हैं तो वो आपका वैलिड रहेगा। लेकिन जिनका 1 वर्ष हुआ है, मतलब 1 वर्ष का तात्पर्य है फर्स्ट सेमेस्टर, जिनका 1 सेमेस्टर हुआ है और वो आवेदन करें और पास भी हो जाए और पता लगे उसके बाद जब भर्ती आ जाए, किसी टाइम हो सकता है 1 साल के बाद आ जाए, 2 साल के बाद आए, तब तक आपका कोर्स हो जाएगा, तो आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड तभी माना जाएगा जब आप हाफ कर चुके होंगे। जैसे आप 1-2 वर्ष का बीएड है, उसमें 1 साल आप कर चुके हों, 1 ईयर का कर चुके हों, या फिर उसमें 2 सेमेस्टर आपने पास कर लिए हों, तब आप आवेदन करेंगे तो सामने जो आने वाली भर्ती है उसमें आप सम्मिलित हो जाएंगे और वो वैलिड भी माना जाएगा। तो ये रही हमारी इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो जिन मित्रों ने आवेदन नहीं किया है वो इन चीज़ों का ध्यान दें। और आवेदन करने के लिए क्या आप आवेदन कर सकते हैं, यदि आप बीटीसी या बीएड कर रहे हैं तो आप फार्म भर सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार भी है और आप फार्म भर भी सकते हैं, परीक्षा भी दे सकते हैं, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन वो कहाँ पे वैलिड होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ये सब जानकारी मैंने आपको आज दी है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन तो आपका जारी हो ही चुका है। बड़ी खुशी की बात है कि आप बहुत जल्दी जल्दी अपना आवेदन करें और अपनी मेहनत के लिए जुड़ जाएं। ठीक है, तो आपके लिए हमारा जो चैनल है संस्कृत वेदांत, वो आपके लिए प्रॉपर आपको रेगुलर क्लासेस दे रहा है। किसकी? संस्कृत की। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक हमारे क्लास की पहुंच सके। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। हम आपके लिए संस्कृत पढ़ाते हैं। संस्कृत में आपका कुछ हमारे प्रकरण हो भी चुके हैं और वो भी निःशुल्क है। इसका कोई पेड बैच नहीं है, केवल निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है। तो सारी क्लासेस हमने प्ले लिस्ट पे डाल दी हैं। जिन मित्रों ने अभी तक नहीं देखी तो प्ले लिस्ट पे जाके क्रमवाइज से सारी आप पढ़ सकते हैं, सारी क्लासेस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हमारा कुछ संधि प्रकरण चल रहा है। तो बस यही जानकारी देना था सीटेट से संबंधित। तो आप सभी जुड़े रहे, बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।